स्टार्ट करें फिर। तो लास्ट टाइम हमने देख लिया था पहला तरीका है ना, कंपनी कंपनी के ऊपर जीएसटी लगाना, यानी कि सिंगल रेट है ना, सिंगल रेट लगाना हमने देखा था। आज हम ये सारे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा तरीका है यहाँ पर परचेज एंड सेल्स, यानी परचेज और सेल्स लेजर के ऊपर टैक्स लगाएंगे, बाकी किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्स के ही ऊपर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कहीं पर भी टैक्स नहीं लगाना है। देखिएगा, सिंपल मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने किया। और यहाँ फीचर्स मैंने यस किया। सिंपल हमको एक्टिवेट तो करना पड़ेगा जीएसटी, है ना। तो जीएसटी हम एक्टिवेट करेंगे, छत्तीसगढ़ रेगुलर। और यहाँ पे मैं जीएसटी का नंबर डाल देता हूँ, सिंपल 22। टू टू ट्रिपल ए सी 7879D1ZE, ये मैंने डाल दिया। बाकी और कुछ नहीं करूंगा, सिंपल मंथली रहने देता हूं और एंटर करते हुए ये आया। ई वे बिल को भी मैंने नो कर लिया, ठीक है, और सिंपल एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया ये। और लास्ट टाइम हमने यहीं पे सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट हमने सेट किया था, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। सिंपल मैंने एक्टिवेट कर लिया और फिर कंपनी बन गया। अब दूसरा स्टेप हम चलेंगे सीधा। यहाँ पे जैसे लेजर्स बनाने के लिए दिया, वैसा ही सेम लेजर मैं स्टेप करता हूँ। देखो, सिंपल क्रिएट किया मैंने लेजर। एक मैं एसजीएसटी बना दिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर याद होना चाहिए। और यहाँ पे जीएसटी ले लिया, ये क्या था एसजीएसटी, तो ये मैंने एसजीएसटी सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी नहीं चेंजेस किया, एक्सेप्ट किया। फिर एक बना दिया मैंने सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, ये हो गया सीजीएसटी, एक्सेप्ट। फिर आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और ये रहा आईजीएसटी, एक्सेप्ट, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर देखिए, अब परचेज के बहुत सारे लेजर बनाएंगे हम, देखिए, क्योंकि हमने क्या बोला, परचेज और सेल्स लेजर के बेस पे हम बनाने वाले हैं जीएसटी अप्लाई। तो यहाँ पे मैंने परचेज एट द रेट 18% का एक बनाया। देखिए, परचेज अकाउंट अकाउंट एट द रेट 18%, और इसको सिंपल डाल दिया मैंने परचेज अकाउंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल एंटर करते हुए नीचे आऊंगा मैं, और नीचे यहाँ पर देखिए मुझको सीधा यहाँ पर पूछ रहा है, देखो एचएसएन कोड। देखिएगा, एचएसएन कोड किसका होता है, एक्चुअल में आइटम का होता है ना, आप सभी को पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। आइटम का कोड होता है, आइटम मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है उसका एचएसएन कोड होता है। तो कभी भी एचएसएन कोड अगर आपको डिक्लेयर करना है, बताना है, तो कहीं पे भी मत बताइए। सिर्फ किस जगह पे बताएंगे हम, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री में। सबसे अच्छा तरीका है ना, कभी भी हम किसी भी ना लेजर में बताएंगे, ना ही कहीं और, ना ही कंपनी। अगर सिंगल आइटम है तो कंपनी कंपनी बनाते वक्त बता दिया, ठीक है। नहीं तो फिर हम हमेशा कहां पर बताएंगे, स्टॉक आइटम बनाते वक्त। इसलिए मैं यहाँ पे एचएसएन कोड नहीं दे रहा, इसको मैं सिंपल एंटर करते हुए नीचे आता हूँ, जीएसटी रेट यहाँ पे बता दूंगा, सिंपल स्पेसिफाई डिटेल्स, तो मैंने स्पेसिफाई डिटेल्स बोला, एंटर किया, और टैक्सेबल, और साथ ही मैंने डाल दिया 18%। और यहाँ पे ले लिया मैंने गुड्स, क्योंकि हम सामान के लिए कर रहे हैं गुड्स। सेम इसी तरह से फिर मैं बाकी भी बना लूंगा। मैंने बना लिया परचेज अकाउंट एट द रेट, मैंने बना दिया यहाँ पर दूसरा 12% के लिए। सेम वही परचेज अकाउंट, सिंपल एंटर करते हुए नीचे आ जाऊंगा, और यहाँ पर ले लूंगा जीएसटी रेट में या टैक्सेबल 12%, ठीक है, गुड्स। फिर इसी तरह से मैं क्या बना लूंगा, मैं यहाँ पर बना लूंगा परचेज अकाउंट एट द रेट 5%, ये। और सिंपल एंटर करते हुए ये नीचे आया, स्पेसिफाई किया जीएसटी रेट, टैक्सेबल, और ये ले लिया 5%, गुड्स, ये, ठीक है। तो इस तरह से हम परचेज का बना लेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, सेल्स का बनाएंगे।
तो सेल्स का आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर दूसरा लेजर बना रहा हूँ, यहाँ पे दास ट्रेडर्स, है ना, क्रेडिटर है ये, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, और फिर एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसका भी जीएसटी नंबर मैं टाइप कर देता हूँ। इसका जीएसटी नंबर है 22AA BC U9603R1ZX। ये मैंने डाल दिया, एंटर करते हुए ये बन गया हमारा। तो परचेज बन गया, क्रेडिटर बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं सिंपल यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, इन्वेंट्री में चलते हैं सीधा। ये मैंने बना लिया यूनिट, पीस, और यहाँ पे भी ले लिया मैंने पीस, एक्सेप्ट किया। दूसरा मैं बनाऊंगा स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में देखिए यहाँ पर इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, मैंने डाल दिया यहाँ पर सोनी ब्राविया, ये ले लिया पीस, और फिर ये मैंने एंटर किया, और यहाँ पर इसी जगह पे मैं सिर्फ टेक्स्ट डालूंगा, ठीक है, टेक्स्ट बोल रहा, HSN कोड डालूंगा, ठीक है। देखिए HSN कोड दिया, इसका जो भी मैंने कोड 111 दे दिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स बोलकर दे दिया, ठीक है। एक बना दिया मैंने, और उसके बाद सिंपल एंटर करते हुए फिर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। ये मैंने एंटर एंटर, कहीं और कुछ नहीं दूंगा मैं, एंटर एक बना दिया मैंने, ठीक है। दूसरा मैं एक बना देता हूँ सोनी टीवी स्टैंड, टीवी स्टैंड बोलकर बना दिया, और इसको मैंने पीस, इसको भी मैंने डाल दिया यहाँ पर HSN कोड मैंने डाल दिया 222, फर्नीचर ये, और एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे सेट ऑफ बॉक्स, ठीक है। ये तीन प्रोडक्ट मैंने बना दिए, तीन प्रोडक्ट, और तीनों को मैंने HSN कोड डाला, लेकिन कोई भी रेट नहीं डाला, है ना, सिंपल सा तीनों ये। और फिर यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। तीन प्रोडक्ट किस लिए तीन प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि मैंने तीन रेट के लिए बनाया ना, 18, 12 और 5% बनाया। तो हो सकता है मैं 18% किसके लिए दे दूं, टीवी के लिए, 12% किसको दे दूं, सेटअप बॉक्स को, 5% किसको दे दूं, टीवी स्टैंड को, ठीक है। तो यहाँ से अब बाहर निकलते हैं, इसलिए मैंने तीन आइटम बना लिया। अब मैं वाउचर्स में चलता हूँ F9। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने तीन तरह के परचेज लेजर बनाए, है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं ना, देखो, या तो 12%, या फिर 5%, या फिर 18, कोई भी तीनों में से एक। लेकिन हम अगर इस जगह पे तीन तरह के प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और तीनों का रेट अलग अलग है, तो फिर एक से तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या सेट करना है, आपके पेज में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वहां पर बॉटम में F12 करने के लिए बोल रहा है। मैंने यहाँ पे F12 किया, और यहाँ पर हम चेंज करेंगे सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन बोलकर दिया हुआ, देखिएगा आपके पेज में भी लिखा हुआ है, मैंने ये रखा हुआ है, देखिए ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन को हम कर देंगे नो। क्या है, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, एक ही लेजर सभी के लिए सेलेक्ट करो बोलकर ये सेट किया हुआ है। लेकिन इस बार हमको क्या करना है, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग सेलेक्ट करना है, इसलिए इस ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे, नो। ये मैंने नो कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा, देखिए ये मैंने डाल दिया कुछ भी, सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने बनाया था दास, ये मैंने दास सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, देखिए सोनी ब्राविया, ये मैंने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी जैसे मैंने डाल दिया 1, फिर डाल दिया 10,000 रेट है इसका, एंटर एंटर। और जैसे मैं देखिए फिर से एंटर करूंगा, एंटर करते ही देखिए मुझको यहाँ पर पूछ रहा है, अब मुझको पूछ रहा है कौन सा लगाना चाहते हो, है ना। तो मैं सिंपल क्योंकि 18% वाला लगाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे स्पेस बार दूंगा, और देखिए ये आ गया हमारा 18% वाला, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर। फिर इसी तरह से एंटर, फिर दूसरा मैं सेलेक्ट कर लूंगा, देखिए सेटअप बॉक्स, और इसको भी 1 ले लिया, इसका मैंने डाल दिया जैसे 2500, और इसको मैं बता दिया स्पेस बार देकर कौन सा 12% इस पे लगेगा, तो वाला मैंने लेजर सेलेक्ट कर लिया। और इसी तरह से लास्ट टीवी स्टैंड, ये भी मैंने एक डाला, इसको मैंने डाल दिया चलो 500, और फिर इसमें सेलेक्ट कर लिया मैंने 5%, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लेजर के बेस पे करना चाहते हैं, अगर जीएसटी लगवाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे परचेज अकाउंट कई सारे बनाने पड़ेंगे, कई सारे से मतलब
जितने भी, जैसे आपके पास अगर 28 वाला भी होता है तो एक और लेजर बनता है 28 वाला, 0 वाला होता है तो एक और अब बनता है 0 वाला, है ना। एंटर किया और फिर उसके बाद एंटर किया मैंने, ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे मैं ले लूंगा CGST, देखिए कैलकुलेट हो गया। और इसी तरह से SGST, देखिए कैलकुलेट। यहाँ पर आपको जरूर एक साथ दिखाई दे रहा है, आप सोचेंगे अब इसमें 18, इसमें कितने लगे हुए, 18, 12 और 5% लगे, लेकिन यहाँ पे तो सभी का एक साथ दिखा रहा है ना। अल्ट ए करना मैंने बताया था ना, अल्ट ए किया, अल्ट F1 किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का अब आप देख सकते हो। ये सोनी टीवी, सोनी ब्राविया बोलकर दिया, देखिए इस पे 18% का लगा हुआ और ये रखा हुआ है देखिए 99%। फिर सेटअप बॉक्स का देख लीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है कितना, देखो ये 12%, तो देखिए 6% का यहाँ हो गया। और टीवी स्टैंड पे कितना लगना था, 5%, तो देखिए 2.50, 2.5 यानी 2.5% दोनों पे लग गया। तो हर एक आइटम पे अलग अलग लग रहा है, उसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, CGST में कितना लगा और SGST में कितना लगा। अब स्केप कर लो, ये बाहर आ गया और सिंपल एंटर करते हुए ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये इस तरह। अब यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, सिंपल मुझको देखना हो तो ये बैलेंस शीट, ये आपको दिया हुआ, ये रहा बैलेंस शीट, अल्ट F1 किया मैंने, ये डिटेल में दिखा दिया। यहाँ पर ध्यान रखना, देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिखा हुआ, देखो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देखो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस नेगेटिव में दिखा रहा है ना। इसका क्या मतलब है, ये पैसे हमारे कहाँ पर है, पोर्टल में, मतलब हमने इतना GST पे कर दिया है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो याद रखना, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, हमको पे करना पड़ेगा। अब जब तक आपको यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस किस में दिखा रहा है, नेगेटिव में, मतलब हमको ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करने का नहीं है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पॉजिटिव में नंबर दिखाई दिया, मतलब क्या होगा, अब आपको GST पे करना है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ से बाहर आ जाते हैं, सिंपल आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर नीचे चलें, डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट, GST, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास है, याद रखिएगा GSTR1 किस लिए, सेल्स के लिए। आपने अभी तक सेल्स नहीं किया इसलिए यहाँ पे सेल्स का कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे GSTR3B, 3B में आपको दोनों दिखाते हैं, परचेज और सेल्स का दोनों, क्योंकि सेल्स हमने किया नहीं है इसलिए सिर्फ परचेज का ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जाकर देखेंगे। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब दूसरा ये हुआ हमारा कौन सा, सेकंड लेवल। अब तीसरे लेवल पे देखो, आइटम क्रिएशन पे, यानी कि स्टॉक आइटम के बेस पे बनाने का, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर से हम कंपनी क्रिएट करते हैं, अल्ट के, इसको मैं शट कर देता हूँ कंपनी, और फिर क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, क्रिएट GST थर्ड लेवल। कंपनी में GST एक्टिवेट वही सेम तरीका है ना, कोई और तरीका नहीं है कि उसको कहीं और करेंगे, उसको यहीं पे फीचर्स में ही आपको ऑन करना है ये। और GSTR नंबर आपको डालना ही डालना है, 222AAC7879D1ZE, ये। और सिंपल में एंटर करते हुए ये हमारा GST एक्टिवेट हो गया। तो ये हमने पहला देखा था कहां पर, कंपनी लेवल पे। दूसरा लेजर के बेस पे, कहां पे, सेल्स और परचेज लेजर पे। अब ये जो तीसरा है ये कहां पर होगा, आइटम पे, यानी स्टॉक आइटम पे हम क्या करेंगे, GST अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं चलता हूं, देखो क्रिएट, मैं गया यहाँ पे यूनिट्स, और यूनिट्स में मैंने बना दिया पीस, और यहाँ सेलेक्ट कर लिया हमने पीस, एक्सेप्ट। फिर स्टॉक आइटम बनाते हैं हम यहाँ पर, स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम में हम यहाँ पर चलते हैं सीधा। आप देख सकते हैं आपके पेज में लिखा हुआ है, एक लेजर बनाने के लिए और दूसरा इन्वेंट्री। तो मैं पहले इन्वेंट्री बना रहा हूँ, है ना, तो सोनी वेगा बोलकर दिया है मैं यहाँ पे, सोनी वेगा पीस, और यहीं पे हम बता देंगे HSN कोड, है ना। ये मैं गया स्पेसिफाई किया HSN कोड, जैसे मैंने 111 दे दिया इसके लिए, और दूसरा इस पे जाके स्पेसिफाई कर दिया GST रेट, टैक्सेबल हम इसमें दे रहे हैं कितना, 18%,
ठीक है, गुड्स है गुड्स, ठीक है, एंटर एंटर एंटर, और ये हो गया। दूसरा हम बना रहे हैं यहाँ पे टीवी स्टैंड पीस, और यहाँ पे स्पेसिफाई किया हमने इसको, दूसरा HSN कोड दे दिया, और इसको टैक्सेबल, इसको हमने दे दिया 12%। तो देखिए आइटम क्रिएट करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम रेट डाल रहे हैं, ठीक है, और एंटर करते हुए ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब बाकी सारा चीज हम बनाएंगे, यहाँ से बाहर चलते हैं, सीधा लेजर बना लेते हैं, क्रिएट लेजर, वही सेम चीज हम बना लेंगे SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, GST, ये रहा SGST एक्सेप्ट, फिर CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और वही GST, और वही CGST, IGST आप लोग बनाना, ठीक है। फिर यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। अब हम लेजर भी हमको बनाना है, लेजर हमको एक 10 ट्रेडर्स क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर रेगुलर, और इसका है 22ABCU9603R1ZX, ये बन गया हमारा क्रेडिटर। और दूसरा हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, और यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल एंटर करते हुए नीचे आऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम सर्विस की जगह क्या ले लेंगे, गुड्स, क्योंकि गुड्स करना है ना। एंटर करते हुए ये हो गया एक्सेप्ट। अब चलते हैं सीधा यहाँ से बाहर और चलते हैं वाउचर्स में, परचेज वाउचर। इस बार वो जो ऑप्शन हमने लास्ट क्लास में यस कर दिया था, लास्ट क्लास से मतलब पिछला, तो उसको हम हटा देंगे, कॉमन वाला, उसको यस कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे डालता जाता हूँ, देखो 10, और फिर परचेज सोनी वेगा मैंने डाल दिया, कितना, चलो 10,000, एंटर एंटर। दूसरा ले लिया टीवी स्टैंड, इस पे भी 1, चलो इसको 1500, एंटर 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 एंटर, और यहाँ पे ले लिया मैंने, देखो CGST, और ये ले लिया मैंने SGST। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने कुछ गड़बड़ी किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा, हमेशा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। और Alt+A करके आप यहाँ पर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि सही परसेंटेज लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है, सिंपल। और फिर यहाँ पे एंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ये हो गया हमारा ये। और सबसे बड़ा चीज क्या चेक करना, बाहर निकलकर सीधा चले जाना डिस्प्ले रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, और यहाँ पर हम देखेंगे 3B, यहाँ पर देख लेना कोई एरर तो नहीं है। कहाँ पर एरर देखोगे, ये अनसर्टेन वाला ट्रांजेक्शन, इस जगह पे एक भी अगर नंबर आपको दिखाई दिया मतलब एरर है, ठीक है। और अगर एरर हुआ तो करना कुछ नहीं, इसी जगह पे जाना और एंटर करना। एंटर करके अब जब आप आगे बढ़ोगे, जैसा अभी देखना, हो सकता है किसी ना किसी में हम एरर करेंगे, तो जैसे आप एंटर करके आगे बढ़ोगे तो आप देखना वहां पर आपको खुद ही मैसेज दे देगा कि आपने क्या GST नंबर गलत डाल दिया या फिर क्या चीज नहीं किया, वो पूरा मैसेज देता है, और हमको क्या करना, उसको ठीक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये तरीका हुआ हमारा थर्ड का आइटम क्रिएशन के टाइम पे। फोर्थ भी उसी तरह से आइटम क्रिएशन के टाइम पे, लेकिन हम कैसे यूज करेंगे, ग्रुप में बनाकर, ठीक है, सीधा हम ग्रुप में बनाकर रख देंगे। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ से, फिर से नया कंपनी बना लेते हैं, ये हो गया हमारा कंपनी क्रिएट। अब हम सीधा चलते हैं कहाँ पर, ग्रुप बनाने। तो यहाँ से सीधा क्रिएट, ये मैं चला गया स्टॉक ग्रुप, और ग्रुप में हम बनाएंगे स्टॉक @5%, ठीक है। ये मैंने 5% बोलकर दे दिया, सिंपल। एंटर करते हुए नीचे आए, यहाँ पर भी मैं HSN कोड नहीं डालूंगा और सीधा मैं
रेट डाल देता हूँ। तो रेट हमने टैक्सेबल एक बना दिया हमने 5% का, और एक बना दिया मैंने स्टॉक एट द रेट 12%। इसमें भी HSN नहीं बता रहा मैं, सिंपल स्पेसिफाई या टैक्सेबल कितना 12%। तो हम ग्रुप बना देंगे स्टॉक का। ग्रुप किस बेस पे कि भाई रेट के हिसाब से, GST रेट के हिसाब से हम ग्रुप बना लिए और एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा स्टॉक यूनिट बना लेते हैं पहले, पीस, और फिर स्टॉक आइटम पेगा। और इस पे आप देख सकते हैं मैं अंडर ग्रुप इसको डाल दिया मैंने 12% पे। जैसे मैं 12% सेलेक्ट करूंगा आप देखना यहाँ पे GST रेट अपने आप अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने एंटर किया, एंटर, देख लीजिए यहाँ पे अप्लाई हो गया। सिंपल एंटर करते हुए नीचे आया, पीस ले लिया, और फिर यहाँ पर जाकर HSN कोड में डाल देता हूँ ये, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरा मैंने डाल दिया टीवी स्टैंड, इसमें डाल दिया मैंने स्टॉक 5%, ये भी ले लिया पीस, और यहाँ पर। तो इस तरह से हम अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हैं, अपना GST रेट बता सकते हैं। तो पहला था हमारा कहाँ पर, कंपनी लेवल पे, दूसरा लेजर के लेवल पे, तीसरा स्टॉक आइटम के बेस पे। अब हम ये चौथा देख रहे हैं कि हम ग्रुप पे है ना, स्टॉक ग्रुप के ऊपर हम लगा सकते हैं। फिर सीधा चलते हैं हम यहाँ पे वाउचर्स, परचेज वाउचर, परचेज वाउचर मैंने चलो कैश ही सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, क्रिएट परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में, और फिर यहाँ पर मैंने ले लिया सोनी वेगा एक 10,000, दूसरा मैंने ले लिया टीवी स्टैंड एक 2,500 ये, और फिर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अल्ट सी CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST CGST एक्सेप्ट। कुछ तो गड़बड़ हो गया देख लो, कहाँ पे गड़बड़ हुआ। कैश की जगह चलो एक डेप्टर ABC, डेप्टर, डेप्टर नहीं कहेंगे, ABC क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पर एक बना लेते हैं, क्या है, 22AABCQ9603R1X, 22ABCQ9603 परचेज टीवी वन अल्ट सी SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस SGST एक्सेप्ट, ये अल्ट ए किया मैंने, और अल्ट F1। तो ये आ गया हमारा कितना कितना परसेंट किस पे लगा, वो भी हमको यहाँ पर शो किया। स्केप किया, और फिर ये एंटर एंटर एंटर, ये हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इस तरह से हम स्टॉक ग्रुप के बेस पे भी यहाँ पर GST लगा सकते। पांचवा है हमारे पास सर्विस के ऊपर। ठीक है, ये पांचवा वाला किसके ऊपर है, एक्सपेंस इनकम लेजर पे, यानी हम किसी को सर्विस बेचते हैं, खरीदते हैं किसी से, तो उसके लिए। तो देखते हैं ये किस तरह से। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, अल्ट के सेट कर लेते हैं, क्रिएट लेवल,
ये हो गया। फिर हमको यहाँ पर हमको इन्वेंट्री कुछ नहीं बनाना, हम लेजर बनाएंगे। एक लेजर एक हमने बना दिया ABC ट्रेडर्स, और ये जाएगा सन्डे क्रेडिटर, और इसको दे देते हैं इसका GST नंबर 22AAA CP7879 D1ZE। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा एरर आएगा, यही सेम मैंने कंपनी में भी डाला हुआ है ना, कंपनी क्रिएट करते वक्त भी यही GST नंबर डाला हुआ है, और इस पे भी वही सेम चला गया। दूसरा हम बना रहे हैं वेबसाइट डिजाइन एक्सपेंस, ये गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारा ऐसा कंपनी है कि हमको एक वेबसाइट बनवाना पड़ा, आजकल तो हर कंपनी अपना एक वेबसाइट बनवाता ही है, तो वो उसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमने डायरेक्ट एक्सपेंस बोलकर डाला, और सिंपल एंटर करते हुए नीचे आते हैं, इसका HSN कोड डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया 9988। GST स्पेसिफाई कर दिया यहीं पे, यहाँ पे टैक्सेबल हमने डाल दिया यहाँ पर 18%, और ये रहेगा किसमें, सर्विसेज के अंदर, है ना। टाइप ऑफ सप्लाई कैसा है, सर्विस। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और दूसरा हम दो CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, CGST एक्सेप्ट, और एक हमने SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST SGST ये एक्सेप्ट। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ और चलते हैं हम यहाँ पे वाउचर्स परचेज, लेकिन यहाँ पर देखो हम आइटम तो परचेज नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल, यहाँ पे देखो चेंज मोड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे देखो चेंज मोड, Ctrl+H, तो मैंने Ctrl+H किया, और यहाँ पे हम ले लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, देखिए दिया हुआ अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है, तो ये मैं ले लिया अकाउंटिंग इनवॉइस, और सिंपल सप्लायर नंबर डाल दिया, और ABC ट्रेडर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये ले लिया मैंने वेबसाइट एक्सपेंस, और जैसे हमने दे दिया वेबसाइट बनाने के लिए 50,000। फिर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया CGST, और उस पे लगा ये SGST। तो इस तरह से ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी सर्विस के ऊपर, सिंपल है, कोई अलग नहीं है, जैसा हमने उसमें देखा था, बस यहाँ पे आइटम नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ सर्विस है, तो सर्विस पे क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा या फिर इनकम होगा, दोनों में से किसी ना किसी के अंडर होगा वो, तो उसको आपको सेलेक्ट करना और सिंपल एंटर करते हो, इसको Ctrl+A करके भी देख सकते हैं हम लोग, ये शो कर दिया कितना परसेंट किस पे लगा, ठीक। तो इसमें और ज्यादा आसान है, इसमें तो इन्वेंट्री भी हमको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक, और एंटर करते हुए ये एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। दूसरा हमारे पास 6th नंबर पे दिया हुआ, देखिए GST क्लासिफिकेशन, ठीक है। GST क्लासिफिकेशन में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, पहले से ही हमारे पास जितने भी GST स्लैब हैं, जितने भी रेट हैं, उनका हम पहले से ही बनाकर रख लेते हैं सारा चीज। तो देखते हैं किस तरह से, ये मैं बाहर गया, और फिर अल्ट के अल्टर अल्टर नहीं तो शर्ट कर लेते हैं, अल्ट के शर्ट क्रिएट GST एक मिनट, मैंने आप लोगों को शो नहीं किया उसको, पहले सेलेक्ट GST, यहाँ पे चलते हैं डिस्प्ले स्टेशनरी कोड GST परचेज किया सेल्स में, यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पर अनसर्टेन बोलकर देखो एरर शो कर रहा है, देखो ये रहा हमारा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, और इसमें हमारा देखो एक शो कर रहा, मतलब हमारा कुछ तो गड़बड़ हुआ। एंटर करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर, सिंपल यहाँ पर देखिए ये ट्रांजेक्शन में बता रहा है हमको, और यहाँ पे दिखा रहा देखो पार्टी पार्टी GST नंबर एंड कंपनी GST नंबर, देखो पार्टी का और कंपनी का GST नंबर कैन नॉट बी सेम, और उसी चीज पे ये हमको यहाँ पे एरर बता रहा है कि वही एक एरर है हमारा,
तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको सिंपल जाना है पार्टी वाले में और वहां जाकर क्या करना है, उसको चेंज कर देना है। तो एक एरर ये वाला होता है। वैसे तो नॉर्मली ये एरर आना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो भी पार्टी बनाओगे दो लोगों का सेम तो डाल नहीं सकते ना। तो यही चीज, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करके अगर आप कहीं कर रहे हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं दिक्कत आए, तो इस तरह का एरर आ सकता है उस जगह पे। तो इसको सिंपल हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमको इसमें चला जाना है। ये हमने एंटर किया, ये कंपनी का डिटेल आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ना। और इस तरह से फिर बाहर जाओ और लेजर में जाकर उसका चेंज कर दो, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हर तरह के में इसी तरह से आपको पूरा मैसेज मिलेगा। आप उसके अंदर जाना, वो चीज देखना और उसके बाद फिर उस चीज को ठीक कर लेना। ठीक है, चलते हैं हम बाहर फिर। सिक्स्थ नंबर का है हमारा जीएसटी क्लासिफिकेशन। जैसे ये अप्लाई किया, एक्टिवेट किया, क्रिएट पे चलेंगे तो क्रिएट पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जीएसटी क्लासिफिकेशन का। देखिए जहाँ पे हम लेजर या इन्वेंट्री बनाते हैं वहीं पर देखो जीएसटी क्लासिफिकेशन बोलकर हमको एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सिंपल क्रिएट कर देंगे। जैसे हमारे पास जीएसटी है, हमारे पास यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया 18% एट द रेट 18, जितने भी स्लैब है आप यहाँ पे बना दो। जीएसटी 18% मैंने बना दिया, एंटर। एचएसएन कोड मैंने पहले ही बोला, एचएसएन कोड को कहीं पर भी मत बताओ, सिंपल कहाँ पर बताओ, जहां पर भी स्टॉक आइटम बनाओगे। तो एचएसएन कोड कभी भी किसी भी जगह मत बताओ। यहाँ पर हमने बता दिया स्पेसिफाई, और यहाँ पे टैक्सेबल हमने बता दिया ये है हमारा 18% का। एंटर एंटर करके ये एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से जीएसटी एट द रेट 12%, स्पेसिफाई टैक्सेबल ये 12%। इसी तरह से मैंने बोल दिया जीएसटी एट द रेट 5%, और ये टैक्सेबल और ये 5%। तो हमने यहाँ पर बनाकर रख दिया। ठीक है, और इसके बाद आप जब भी चाहिए हमको यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम चलते हैं। जैसे मैंने स्टॉक आइटम यूनिट हमने बना लिया, पीस पीस, ये मैं जाता हूँ स्टॉक आइटम सोनी ब्राविया, एंटर 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 एंटर, और ये ले लिया मैंने पीस। अब यहाँ पर मैं दे दूंगा एचएसएन कोड। देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई बोलकर दिया हुआ है डिटेल्स, इसमें गया यहाँ पर एक स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ जीएसटी रेट पूछ रहा है, जीएसटी रेट में भी देखिए यहीं पर हमको यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे जीएसटी यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन ये सेलेक्ट किया, और यहाँ से कौन सा है, जैसे 18% का है तो मैंने 18% सेलेक्ट कर लिया। ये हो गया, एंटर एंटर करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक इसी तरह से मैंने टीवी स्टैंड, इसके लिए दे दिया एचएसएन कोड, यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन, और ये मैंने ले लिया इसके लिए 12%। चलो इसके लिए दे देते हैं 5%, और फिर हमने दे दिया सेट टॉप बॉक्स, स्पेसिफाई जीएसटी क्लासिफिकेशन, और इसको दे दिया 12%। ये तो ऐसे हम क्लासिफिकेशन बनाकर रख सकते हैं रेट का, और उसको फिर हम सेलेक्ट करते जाएंगे और एंटर करते हुए ये एक्सेप्ट। सिंपल यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर वही लेजर बना लेते हैं। लेजर सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी बना लिया मैंने, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सीजीएसटी एसजीएसटी, और फिर हम बना लेते हैं एक एबीसी क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रेगुलर, रेगुलर में हम डाल देते हैं यहाँ पर 22AABCU9603 और ZX
ये बना लिया, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 2 2 1 2 20 2 9 6 3 और 1 Z X, ठीक है। और एक बना लेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में, और लास्ट में हम ले लेंगे गुड्स। एक्सेप्ट किया, ये हो गया। अब सीधा चलते हैं हम यहाँ से वाउचर्स, परचेज वाउचर पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। आइटम इनवॉइस, क्रेडिटर, एक्सेप्ट, सोनी ब्राविया 1, ये मैंने डाल दिया। दूसरा मैंने ले लिया सेटअप बॉक्स एक, और एक ले लिया मैंने टीवी स्टैंड एक। सो अब यहाँ ले लेते हैं हम CGST, और दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे SGST। कंट्रोल अल्ट ए किया, अल्ट F1 किया, और आप देख सकते हैं सही तरीके से ये कैलकुलेट हो भी गया। तो इस तरह से सिंपल क्लासिफिकेशन एक GST का स्लैब पहले से ही आप बनाकर रख दो और उसको फिर सेलेक्ट करते जाओ। तो इस तरह से करना है तो ये कर सकते हैं। दूसरा ऐसा भी हम कर सकते हैं, जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास, कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप कहीं पर भी GST मत बताओ, वाउचर एंट्री करते वक्त आप यहाँ पे बता सकते हो GST, ठीक। तो वो भी ऑप्शन हम करके देखते हैं यहाँ पर लास्ट, फिर आप लोग करके देखिएगा। चलते हैं हम यहाँ पर, ये बन गया, हमने एक्टिवेट कर लिया। अब सिंपल सारा चीज क्रिएट करते हैं। लेजर, एक हम लेजर बना लेते हैं। एक हमने दास ट्रेडर्स क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का GST नंबर हम डाल देते हैं 22ASBCU9603R1ZX। ये एक दास का बन गया। दूसरा हम एक और यहाँ पे बना रहे हैं, जनरल एक्सपेंस। देखिए यहाँ पर जनरल एक्सपेंस, ये हम डाल रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर हम कुछ नहीं बता रहे हैं, सिंपल एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंटर एंटर। दूसरा हम बना रहे हैं यहाँ पे CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में CGST। एक बना लेंगे SGST, ये बन गया। दूसरा हम यहाँ पे, ठीक है ये। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से चलेंगे हम वाउचर्स, परचेज वाउचर, और यहाँ पे कंट्रोल H, अकाउंटिंग इनवॉइस, और यहाँ पर मैंने डाल दिया दास ट्रेडर्स, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। यहाँ पे हम ले लेंगे जनरल, जनरल एक्सपेंस बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, तो वही चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे एक जनरल एक्सपेंस लिया मैंने 5000, एंटर। यहाँ पर हम एक ऑप्शन यस करना है हमको, F12 पेज में, हाँ F12 दिया हुआ आप देखिएगा। और यहाँ पर हम मॉडिफाई GST एंड HSN कोड, यहाँ पे दिया रिलेटेड डिटेल्स, इस ऑप्शन में है ना, ये जो ऑप्शन दिया हुआ इस ऑप्शन को हमको यस करना है, ठीक है। इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम सारा चीज बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया स्पेसिफाई, यहीं पर हम बता सकते हैं सारा चीज। जीएसटी रेट टैक्सेबल, जैसे हमारा ये 12% इसमें लगेगा। दूसरा, फिर से हमने जीएस जनरल एक्सपेंस लिया, इसमें जैसे मैंने दे दिया चलो 4000। यहाँ पर फिर हमने बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया टैक्सेबल, हमने डाल दिया 5%। ऐसे हम अलग अलग, है ना, कई सारे एक्सपेंस होते हैं जो अलग अलग सर्विसेज के ऊपर भी अलग अलग, एक ही रेट नहीं लगता है ना, अलग अलग सर्विस पे आपको अलग अलग जीएसटी पे करना होता है रेट। तो इसी चीज के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। किसी एक चीज के ऊपर अगर आपको अलग अलग रेट डालना हो तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ। तो सिंपल एंटर, तो ये फिर उसके बाद हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया सीजीएसटी और दूसरा ले लिया हमने एसजीएसटी। अल्ट ए किया, अल्ट F1 किया, देखिए ये तो एक लेजर है हमारे पास जनरल एक्सपेंस बोलकर, लेकिन उसके अंदर हमने अलग अलग 5000 के ऊपर 12%, 4000 के ऊपर 5%, इस तरह से ऐसे भी हमको कई दफा सर्विस के ऊपर अलग अलग हमको देना पड़ सकता है। तो अलग अलग लेजर बनाने की जगह पे आप एक ही लेजर के ऊपर ऐसे भी आप टैक्स लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। तो ऐसे 6 7 तरीके से आप क्या कर सकते हो, जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल इन सभी को करके देखिएगा आज आप लोग, है ना, और जहां पे फंसेंगे वहां पे मुझको पूछेंगे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक करके देखते हैं।